शांति। आज 19 सितंबर है। आज की मुरली का स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो आज बाबा हमको महीन बुद्धि के बारे में समझा रहे हैं। तो महीन बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यर्थ ना हो, जिसकी बुद्धि स्वच्छ हो, जिसकी बुद्धि पवित्र हो, जो हर चीज़ को यथार्थ देखने वाली बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि में कोई प्रकार का कचरा ना हो, जिसकी जो महीन बुद्धि अर्थात जो एक परमात्मा की याद में रहे। महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। उनके अंदर सामना करने की शक्ति होती है। वो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर उसको उसी रीति चलाते हैं। तो बाबा इसलिए आज हमको कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को महीन बनाओ, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ महीनता नहीं है वहाँ मोटापन है, वहाँ भारीपन है। और जब भारीपन होता है तो कोई भी कार्य हम यथार्थ नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे कि आजकल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना होता है हमको, तो उसके लिए हमको शरीर का हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए, क्योंकि मोटापन से बोझ होता है। और बोझ होने के कारण हम जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे, जब चाहे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए उसी के लिए बाबा कहते हैं कि हमको अपनी बुद्धि को महीन बनाना है, क्योंकि अगर बुद्धि में अगर हमारा मोटापन होगा, भारीपन होगा, तो हम जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकेंगे। ऊपर जाने के बजाय हम बार बार नीचे आ जाएंगे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले हम विस्तार रूपी वृक्ष में आकर अटक जाएंगे, क्योंकि अनेक संकल्पों के जाल में हम उलझते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे बुद्धि में अगर व्यर्थ भरा हुआ होगा तो, और हमारी बुद्धि का मोटापन होना अर्थात ही हम देह भान के भिन्न भिन्न विस्तार में रहते हैं। कभी देह के संबंध में, कभी देह के आकर्षण में, और देह की ही विस्तार करते रहते हैं और देह की ही चर्चा करते रहते हैं। तो उसके चलते हमारी बुद्धि में महीनता के बजाय भारीपन आ जाता है। तो बाबा हमको इसलिए कहते हैं कि हमको इससे निकलना है, इससे इस व्यर्थ संकल्पों की वृक्ष की उलझन से निकलना है हमको। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चे बाबा के सामने बोझ उतारने के लिए जाते भी हैं, पर बोझ उतारने के बजाय भिन्न भिन्न प्रकार की हम अपने ही कमियों का बाबा के सामने फाइल खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि महीन नहीं होती। हमारी बुद्धि में जब व्यर्थ भरा हुआ होता है तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि अनेक आत्माओं की शिकायतों को लेकर हम बाबा के सामने जब जाते हैं, तो क्योंकि हमारी बुद्धि मोटी होती है, भारी होती है, तो हम दूसरों की शिकायतों को लेकर बाबा के सामने बैठ जाते हैं, और बोझ उतारने के बजाय हम और बोझ वाले बन जाते हैं, और चढ़ती कला का अनुभव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि अगर हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो, और अवज्ञा करते हैं, तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ते रहते हैं। इसलिए बाबा हमको इसकी परहेज़ भी बताते हैं कि जैसे हम लोग अगर हमको अपने शरीर को हल्का रखना है तो हम खान पान का परहेज़ लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह से हमको अपनी बुद्धि को हल्का रखने के लिए बार बार अशरीरीपन का एक्सरसाइज करना चाहिए। और बुद्धि का भोजन है संकल्प। हमको उस संकल्प की परहेज़ रखनी चाहिए। हम जितना प्रिकॉशन लेंगे अपने संकल्पों के लिए और उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि हमको किस संकल्पों को अपनी बुद्धि में रखना है और किसको नहीं रखना है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन हमको स्वीकार करना है, हमको वही करना चाहिए। उस समय हमको वही स्वीकार करना चाहिए। अगर हम व्यर्थ संकल्प रूपी ज़रा भी एक्स्ट्रा भोजन लेंगे, तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन के कारण हमारे मन हमारा भारी होता चला जाएगा, और फिर हम महीन बन ही नहीं सकते, महीन बुद्धि वाले। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परहेज़ रखो। परहेज़ अर्थात ही सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हम जिस समय चाहे, जिस समय जैसे चाहे वहाँ बुद्धि को नहीं लगा सकेंगे और महीन बुद्धि बन भी नहीं सकेंगे। इसलिए हमको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, और उसके लिए हमको अपनी बुद्धि को हर समय हमको अपने ऊपर नज़र रखना होगा, चेक करते रहना होगा कि हम किस प्रकार के संकल्पों में जा रहे हैं। क्योंकि हम जितना व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हमारे मन पे इतना बोझ आ जाता है, भारीपन आ जाता है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल चाहिए, हमारे मन के ऊपर, तब हम जैसे चाहे वैसे अपनी बुद्धि को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए, शरीर को अगर हम हल्का रखते हैं तो हल्कापन ही शरीर का पर्सनालिटी होता है, वैसे ही बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी होती है, जिसमें कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं होता है। और उस बुद्धि में निरंतर योग चलते रहता है। अगर निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब ही है कि भारीपन है, बोझ है, क्योंकि बोझ सदा हमको नीचे ले आता है। नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान है, और उसी के कारण हम नीचे आ जाते हैं, हमारी स्थिति खराब हो जाती है। जैसे हमारा बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, उनका कर्तव्य और गुण ऊंचे से ऊंचा है, तो हमको भी ये चेक करना चाहिए कि हम सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे है कि नहीं। ऊंचे स्थान, ऊंचे निवास, ऊंचे से अगर हम अपने अगर हम चेक नहीं करते कि अगर हमारे गुण कर्तव्य ऊंचे नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि टिकट लेते हो फर्स्ट क्लास का और बैठते हो सेकंड क्लास में। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। हमारा लक्ष्य है फर्स्ट क्लास का और हमारे लक्षण जो है वो सेकंड क्लास के दिखते हैं। तो वो तो वैसा ही हुआ कि हमने टिकट खरीदा फर्स्ट क्लास का और हम बैठ सेकंड क्लास में रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि अब समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हमको अपनी बुद्धि को, हम बुद्धि के विमान से हमको सदा उड़ते रहना है ऊपर की ओर। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो हम जब चाहे जहाँ पहुँच जाएंगे, और ऐसा जब चाहे अपनी बुद्धि को वहाँ पहुँचा सकते हैं। और वैसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि महीन होगी, मोटी नहीं। तो मोटी बुद्धि से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसलिए हमको जितना हो सके व्यर्थ संकल्पों का परहेज रखना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, देह भान की भिन्न भिन्न विस्तार से बचना है, और दूसरों की अवगुणों की चर्चा नहीं करनी है हमको। और हमको इन सब चीज़ों से बचना है, परचिंतन प्रदर्शन से बचना है। अगर हम अपनी बुद्धि को इन सभी चीज़ों से बचाने में कामयाब होते हैं, तभी हमारी बुद्धि महीन हो सकती है। इसलिए बाबा ने हमको कहा है कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति।